नमस्ते दोस्तों, जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग वैदिक काल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं तथा परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो हम लोग शुरू करते हैं वैदिक काल के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। यह 2-3 वीडियो में डाला जाएगा। पहला क्वेश्चन है, 4 वर्णों का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? ए में है पुरुष सूक्त, बी में है पृथ्वी सूक्त, सी में है तैत्तिरीय उपनिषद और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो चारों वर्णों का उल्लेख पुरुष सूक्त में मिलता है। पुरुष सूक्त ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त है, जहाँ पर 4 वर्णों अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र की जानकारी मिलती है। दूसरा क्वेश्चन है, बोगज कोई के एक अभिलेख में आहूत आर्य देवता हैं। ए में है इंद्र, विष्णु, वरुण एवं नासत, बी में है रुद्र, मित्र, इंद्र एवं नासत, सी में है इंद्र, मित्र, वरुण एवं नासत और डी में है मित्र, विष्णु, वरुण एवं नासत। तो बोगज कोई एशिया माइनर में स्थित है और एशिया माइनर में 1400 BC के आसपास का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है जो बोगज कोई नामक स्थल से प्राप्त हुआ है। इसमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, मित्र, वरुण एवं नासक्त का उसमें उल्लेख मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, इंद्र, मित्र, वरुण एवं नासक्त। तीसरा क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक काल में कोई नियमित भूमिकर नहीं था क्योंकि लोग एक स्थान पर अस्थायी रूप से नहीं वसे थे। बी में सरकार का व्यय अल्प था, सी में राजा को भूमि का मालिक नहीं समझा जाता था और डी में लोग भूमि कर देने के आदी नहीं थे। तो यहाँ पर पूछ रहा पूर्व वैदिक काल में, तो पूर्व वैदिक काल में लोगों का अस्थायी वास नहीं हुआ था, यानी कि लोग एक जगह पर नहीं रहते थे। उनकी जीविका का मुख्य आधार कृषि था, जिसके कारण उस समय अस्थायी भूमि कर की व्यवस्था नहीं हुई थी। तो इसमें आंसर होगा लोग एक स्थान पर अस्थायी रूप से नहीं बसे थे, जिसके कारण भूमि कर की जानकारी नहीं प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक प्रतिलोम विवाह है? ए में है ब्राह्मण लड़के का क्षत्रिय लड़की से शादी, बी में है वैश्य लड़के का शूद्र लड़की से शादी, सी में है ब्राह्मण लड़के का शूद्र लड़की से और डी में है शूद्र लड़के का वैश्य लड़की से। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं प्रतिलोम और अनुलोम विवाह किसको कहते हैं। तो प्रतिलोम विवाह उस विवाह को कहते हैं जब निम्न वर्ग का लड़का, यानी कि निम्न वर्ग का लड़का उच्च वर्ग के पुरुष के साथ शादी करता है। निम्न वर्ग का लड़का उच्च वर्ग की लड़की से विवाह करता है, तो इस प्रकार के विवाह को प्रतिलोम विवाह कहते हैं। प्रतिलोम विवाह में निम्न वर्ग का लड़का उच्च वर्ग की लड़की के साथ शादी करता है, तो उसको प्रतिलोम विवाह। और अनुलोम विवाह में जब उच्च वर्ण का लड़का निम्न वर्ग की लड़की से शादी करता है, तो उसको अनुलोम विवाह कहते हैं। तो यहाँ पूछ रहा है निम्न में से कौन सा एक प्रतिलोम विवाह है। तो प्रतिलोम विवाह में शूद्र लड़के वैश्य लड़की से शादी करता है, तो इस प्रकार के विवाह को क्या कहेंगे? प्रतिलोम विवाह कहेंगे। अगला क्वेश्चन है, मैं कवि हूँ, मेरा पिता भिषज है और मेरी माता अन्न पीसती है, यह अवतरण कहाँ का है? तो यह वैदिक काल का है, जिसमें इसका उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है और इस पंक्ति के माध्यम से यहाँ पर यह दिखाने का प्रयास किया गया है कि उस समय वर्ण व्यवस्था नहीं थी, यानी कि ऋग्वेद के प्रारंभिक चरण में, यानी कि ऋग्वैदिक काल के प्रारंभिक चरण में वर्ण व्यवस्था नहीं आई थी। वर्ण व्यवस्था की जानकारी हमें ऋग्वेद के 10वें मंडल से प्राप्त होती है, जो अंतिम समय की, यानी कि ऋग्वैदिक काल के अंतिम समय में जाके वर्ण व्यवस्था की जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन है, वेदांग में किनका समावेश है? तो वेदांग ए में है कल्प, शिक्षा, निरुक्त, व्याकरण, छंद एवं ज्योतिष। तो वेदांग वैदिक कर्मकांडों को
प्रतिपादन में सहायता देने के लिए एक नवीन साहित्य की रचना की गई थी जिसे वेदांग कहा जाता था। वेदांग की संख्या 6 है। उन 6 वेदांगों में शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद एवं ज्योतिष है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, भारत में आर्यों का आगमन कब हुआ? ए में है 2500 बीसी, बी में है 1500 बीसी, सी में है 1000 बीसी और डी में है 600 बीसी। तो भारत में आर्यों का आक्रमण 1500 बीसी के आसपास हुआ था। अगर हम वैदिक काल को बांटें तो वैदिक काल को 2 भागों में बांटते हैं, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल जो है वह 1500 बीसी से 1000 बीसी तक का है और उत्तर वैदिक काल 1000 बीसी से 600 बीसी तक का काल है। तो भारत में आर्यों का आक्रमण 1500 बीसी के आसपास माना जाता है। अब अगला क्वेश्चन है, आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे? ए में है पूर्वी यूरोप, बी में है ऑस्ट्रेलिया, सी में है मध्य एशिया और डी में है दक्षिण पूर्व एशिया। तो आर्यों का आक्रमण मध्य एशिया से हुआ था। यह सिद्धांत मैक्स मुलर के द्वारा दिया गया था। यानी कि मैक्स मुलर का कहना था कि आर्यों का आगमन भारत में मध्य एशिया से हुआ था, जो 1500 बीसी के आसपास हुआ था और मध्य एशिया से आने का सिद्धांत मान्य भी है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद काल की सर्वाधिक प्राचीन संस्था कौन सी थी? ए में है सभा, बी में है समिति और सी में है विदत और डी में है परिषद। तो ऋग्वेद काल की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता विदत थी। इसे जननी संस्था भी कहा जाता है, यानी कि सबसे प्रारंभिक संस्था विदत थी। विदत में जो है सो सामरिक निर्णय पर कार्य किए जाते थे, यानी कि विदत में सामरिक निर्णय या युद्ध से संबंधित निर्णय लिए जाते थे। विदत का मुख्य कार्य था वितरण करना, यानी कि लूट में जो भी संपत्ति प्राप्त होती थी उसको बांटने का काम विदत नामक संस्था के द्वारा की जाती थी। सभा शिक्षितों एवं वृद्धों की संस्था थी। शिक्षों, वृद्धों एवं वरिष्ठों की संस्था थी। इसमें सभा में स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते थे और सभा के अध्यक्ष को सभापति कहा जाता था। सभा के अध्यक्ष को सभापति कहा जाता था। और समिति में सभी बालिक सदस्य, समिति में सभी बालिक सदस्य भाग लेते थे। इसमें स्त्रियां भाग नहीं लेती थी। इसको याद रखेंगे, समिति में स्त्रियां भाग नहीं लेती थी और समिति के अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। अब अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में उल्लेखित कुल करीब 25 नदियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन थी? ए में है गंगा, बी में है सरस्वती, सी में है सिंधु और डी में है यमुना। तो ऋग्वेद के नदी सूक्त में लगभग 25 नदियों का जिक्र है और उन नदियों में सर्वाधिक बार चर्चा सरस्वती का आया है। इसलिए सरस्वती नदी संभवतः ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी और महत्वपूर्ण नदी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा सरस्वती। ऋग्वेद के नदी सूक्त में जिन 25 नदियों का जिक्र आया है उसमें वितस्त अर्थात झेलम को कहा गया है, अश्कनी चेनाब को कहा गया है, पुरुषनी रावी को कहा गया है, विपस ब्यास को कहा गया, शतुद्री सतलज को कहा गया है। अब अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद का वह कौन सा प्रतापी देवता है जिसका 250 सूक्तों में वर्णन मिलता है? ए में है अग्नि, बी में है इंद्र, सी में है वरुण और डी में है धव। तो ऋग्वेद में सर्वाधिक बार इंद्र की चर्चा हुई है। इंद्र की चर्चा लगभग 250 सूक्तों में हुई है। इंद्र जो है सो वीरता का प्रतीक माना जाता था और इसे वर्षा का देवता भी माना जाता था। इंद्र के अनेक नाम से संबोधित किया गया है ऋग्वेद में, जिसमें पुरंदर, सचिपति, दस्युहंता आदि के रूप में इनका नाम आया है। दूसरा महत्वपूर्ण देवता ऋग्वैदिक कालीन जो है सो अग्नि है। इनकी चर्चा ऋग्वेद में लगभग 200 बार हुई है। अग्नि को मध्यस्थ देवता के रूप में माना जाता है, क्योंकि इसकी पूजा सभी घरों में होती थी, जिसके कारण इसको गृहपति भी कहा गया है। अब अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक
आर्यों की भाषा क्या थी? तो ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा संस्कृत थी। अब अगला क्वेश्चन है, किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में हुई है? ए में है ऋग्वेद, बी में है सामवेद, सी में है यजुर्वेद और डी में है अथर्ववेद। तो गद्य एवं पद्य दोनों शैली में यजुर्वेद की रचना हुई है। इसे चंपू शैली के नाम से भी जाना जाता है। ऋग्वेद यजुर्वेद के पद्यात्मक शैली को शुक्ल यजुर्वेद कहते हैं और गद्यात्मक शैली को कृष्ण यजुर्वेद कहते हैं। यानी कि यजुर्वेद को पद्यात्मक और गद्यात्मक शैली में बांटा गया है। पद्यात्मक को शुक्ल यजुर्वेद कहते हैं और गद्यात्मक को कृष्ण यजुर्वेद कहते हैं। इसमें त्रिऋणों की चर्चा है, साथ ही याज्ञिक विधि विधान की इसमें चर्चा मिलती है। अगला क्वेश्चन है, अब गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अब अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो यह मुंडको उपनिषद से लिया गया है। अब है अस्तो माँ सदगम्य कहाँ से लिया गया है? तो यह भी ऋग्वेद से लिया गया है। अब अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम चारों आश्रमों के विषय में जानकारी कहाँ से मिलती है? ए में है ज्वालोपनिषद, बी में है छांदोग्य उपनिषद, सी में है मुंडकोपनिषद और डी में है कठोपनिषद। तो सर्वप्रथम चारों आश्रमों की जानकारी ज्वालोपनिषद से मिलती है। ज्वालोपनिषद में प्राचीन काल में जीवन को 100 वर्ष मानकर इसको 25-25 वर्ष में 4 भागों में विभाजित कर दिया गया है और जिसमें प्रत्येक को आश्रम नाम दिया गया है। इसमें ब्रह्मचर्य आश्रम 0 से 25 वर्ष, उसके बाद गृहस्थ आश्रम है 25 से 50 वर्ष, उसके बाद वानप्रस्थ आश्रम और उसके बाद संन्यास आश्रम है। यानी कि ज्वालोक उस उपनिषद में चारों आश्रमों के बारे में जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन है, शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना कहाँ की गई है? तो शास्त्रीय संगीत की विवेचना सामवेद में की गई है। यानी कि सामवेद में सप्त सुरों की जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। इसकी रचना ऋग्वैदिक काल में हुई थी, यानी कि 1500 से 1000 बीसी के बीच में हुई थी, जबकि अन्य ग्रंथों यानी कि अन्य वेद की रचना उत्तर वैदिक काल में हुई और उत्तर वैदिक काल 1000 से 500 बीसी का 600 बीसी का कार्य है। तो ऋग्वेद की रचना ऋग्वैदिक काल और अन्य वेद की रचना उत्तर वैदिक काल में हुई। अब अगला क्वेश्चन है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। तो ये वैदिक काल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो विभिन्न परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना रहती है। इसके साथ ही पार्ट 2 एवं पार्ट 3 में भी वैदिक काल से संबंधित और महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डाले जाएंगे। तो हमारे चैनल से जरूर जुड़े। धन्यवाद।